गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप ये हफ्ते लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे, स्पेशली टिल वेडनेसडे, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो वेडनेसडे तक थोड़ा हमको डामाडोल किया। थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। हमारी व्यू जो थी कि मार्केट में हम अल्टीमेटली हाई गारंटेड तो नहीं था, बट हाई चांसेस था एक ग्रीन कैंडल मार्केट में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो वीकली हमारी व्यू थी अगर हम बात करें टाइमिंग की और प्राइस एक्शन की, जो हमने बोला था, जो मैं वीडियो में बोला भी कि आपको इग्नोर क्यों करना है और स्विचिंग टाइम पे काम करना है, क्योंकि व्यू हमारा ये था कि वेडनेसडे के बाद मार्केट माइट बी फर्स्ट हाफ बाय एंड सेकंड हाफ सेल, फर्स्ट हाफ बाय सेकंड हाफ सेल। बट मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाफ सेल सेकंड हाफ बाय, फर्स्ट हाफ सेल सेकंड हाफ बाय, फर्स्ट हाफ सेल सेकंड हाफ बाय, ऐसा किया है। But the view was clear कि market will gradually move towards upside. It's a slow, strong buying market. बैंक निफ्टी ने थर्सडे फ्राइडे तो वो दिखा दिया। फ्राइडे देखो, बैंक निफ्टी में ये लेवल मैंने दिया था, बाइंग जोन, वीकली जोन। मैंने बोला था इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक बार टॉप से एक बार बॉटम से मार्केट ने बाय ऑन डिप्स का मार्केट दिया था। थर्सडे पैसे अच्छे बने, नो डाउट। फ्राइडे हमारी जो व्यू थी, फ्राइडे की अगर हम बात करें, फ्राइडे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था मार्केट में कि फ्राइडे आई मे नॉट बी नहीं, आई विल नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, राइट। और हम बड़ा फॉल तभी देख सकते हैं जब मार्केट में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो 15 मिनट कैंडल। सो 15 मिनट कैंडल का अगर आप देखोगे, ओपनिंग रेंज यही है जो बाय जोन मैंने अभी इस वीक के लिए बनाया। मार्केट ने ये तोड़ा ही नहीं और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं। मैंने बहुत क्लियरली लिखा था और ग्रुप में लिखा भी था और वीडियो में बोला भी था कि इट हैज टू बी 15 मिनट। पाकिस्तान में जाकर उन्हें रोकना ये हमारा मिशन है और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। आई नीड टू क्लोज दिस, सॉरी। सो हम लोगों ने क्या बोला था कि 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो है, वहां पे अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है 15 रेंज मिनट का, तो अपन एक सेल मार्केट में देख सकते हैं। वो मार्केट ने दिया नहीं, ठीक है। मैंने एक बाइंग लिया तो था, ये मोमेंटम है, बहुत छोटा बाइंग। इट वाज अराउंड 25-30 पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30-40 पॉइंट्स, आई हैव टू एग्जैक्टली सी, बट ये 30-40 पॉइंट्स ही होगा, उससे ज्यादा नहीं है। एंड देन यहाँ पे जब मार्केट था, मैंने मार्केट में एक सेल दिया। ये मैंने लाइव में दिया आपको। यहाँ पे आप मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स दिए हैं जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग ले रहे थे, बट वी कैप्चर्ड ओनली 25 पॉइंट्स, राइट। देन ये हमने कैप्चर नहीं किया। और मैंने क्या बोला था, वीकली लेवल अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था 45,200 के ऊपर मार्केट को जाना नहीं चाहिए, जहां पे हमने ये सेल दिया था। मार्केट गया, ट्रैप किया, बट वापस वहीं पे आ गया। सो 45,200 वाज अ वीकली कैपिंग लेवल। बैंक निफ्टी ने टारगेट थर्सडे फ्राइडे को दिया। निफ्टी ने तो टारगेट देके बहुत बड़े बड़े टारगेट दे दिए। निफ्टी का टारगेट हमारा क्या था, मुझे याद है, इट वाज अराउंड 686-90 के आसपास, देन वी हैव 750 एंड देन 820 के आसपास, राइट। ये तीनों टारगेट निकाल के चला गया हो। 740 वाज द रीजनेबल टारगेट, मार्केट 822 पे क्लोजिंग है, 740 यहाँ तक टारगेट था निफ्टी में। और निफ्टी में अगर आप देखोगे डेली कैंडल में, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इट वाज अ वेरी गुड बाय ऑन डिप्स मार्केट इन निफ्टी। अगर आप याद होगा, मैंने वीडियो में भी संडे बोला था कि 530 का ये जो बाय जोन हमने बना, 530 का अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वी माइट सी ए शॉर्ट कवरिंग और ए गुड अपसाइड मूव। नाउ सी द ब्यूटी, मंडे इसने सस्टेन किया, ट्यूसडे यहाँ से सपोर्ट लिया, वेडनेसडे बॉटम से लिया। ये 3 दिन करने के बाद फिर बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, जो सारे सेलर को निकालने के बाद, एंड यू सी ए थर्सडे मूव एंड फ्राइडे मूव, फैंटास्टिक, राइट। नाउ दैट वाज वीकली। पैसे बने हैं डेफिनेटली। फ्राइडे तो बहुत कम बने, थर्सडे बेटर बने थे, और मंडे ट्यूसडे बेटर बने थे। वेडनेसडे थोड़ा कम था। मंडे ट्यूसडे थर्सडे वर गुड मेकिंग मनी मेकिंग डेज फॉर अस। नाउ ये हो गया लास्ट वीक। हाँ, लेकिन वेडनेसडे के बाद आस्ट्रो ने कॉन्ट्रा काम किया ऑल द 3 डेज, ओके। इसलिए मैंने आपको बोला था या तो कॉन्ट्रा में काम करना, थर्सडे वाला वीडियो अगर आपको मेरा याद है, या तो कंट्रा में काम करना या स्विचिंग टाइम पे काम करना, राइट। राइट। नाउ लेट अस से नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है। ना पहली चीज जो है
एक दो पैटर्न्स देखो, जब ये हेड एंड शोल्डर था, ये मैंने पिछले हफ्ते बताया था, नॉट पिछले टू पिछले हफ्ते, लास्ट टू लास्ट वीक, इसको मैं हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं मानता, इसका रीजन मैंने दिया भी था कि इसका हेड एंड शोल्डर मैं इसको नहीं मानूंगा, और बन भी गया तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक अपन जब लेके आए थे, तो इट वॉज नेवर ए हेड एंड शोल्डर फॉर मी एनीवे। सो टारगेट मेरा कभी उसके बेसिस पे था ही नहीं। बट नेक्स्ट वीक की जो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख रही है, वो दिख रही है ये, ए स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू ऑन द बॉटम, जिसमें आपकी टारगेट देखते हैं, अभी टारगेट निकालते हैं। अगर हमें मिनिमम टारगेट चाहिए, एक मिनिमम टारगेट 1100 पॉइंट का फ्रॉम द नेकलाइन, फ्रॉम दिस, ये वीक का बाई जोन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। डू डाई लेवल वीकली का यहीं पे है, अराउंड दिस, या एग्जैक्टली। सो 46,000 मोटा मोटा ऑन ए राउंड लेवल, that means a 900 पॉइंट की मूवमेंट वी स्टिल कैन सी इन बैंक निफ्टी। क्या ये होगा, पहला क्वेश्चन। डब्ल्यू है, जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते में टारगेट दे जाए, इट कैन टेक 2 वीक्स टू गिव यू टारगेट ऑल्सो। बट मोटा मोटा व्यू हमारा क्या है, हम मार्केट में बियर तभी नहीं होंगे फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स इवन, जब तक मार्केट ये नेकलाइन नहीं तोड़ेगा। और जो दिस वीक का डूडाई लेवल है विच इज 45,900, ओके, सॉरी, या 44,900, 44,900 के नीचे अगर मार्केट गया और सस्टेन किया वन डे, तब हम बियर का सोचेंगे, तब तक मार्केट बाय ऑन डिप से। और यही वीकली बाय जोन भी है, एक तरह का। मार्केट अगर ये तोड़ता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा 44,500 का है, ये जैसे गया है वो वैसे आ जाएगा अगर ये तोड़ता है, ठीक है। तो वही एक चीज हम ध्यान रखेंगे। ऑन ए हाई लेवल फॉर नेक्स्ट वीक मार्केट मेरे लिए एक पॉज मार्केट दिख रहा है, इट इज ए पॉज मार्केट फॉर अस। पहले लेवल दे देते हैं। टारगेट 1 हमारा बैंक निफ्टी में 45,810 एंड 46,300, ऑल टाइम हाई के आसपास, ये दो टारगेट है। दिस इज ए रीजनेबल टारगेट। यहां से यहां तक हमारा कोई गारंटी नहीं है, इसमें से मार्केट कहीं पे भी ये बीच में से फॉल दे सकता है। मार्केट एक बार तो देगा, ये बड़ा देगा छोटा देगा, वी डोंट नो। बट इफ इट इज ए बुल मार्केट, हाउ डू आइडेंटिफाई बुल मार्केट, पहले भी बोला था इन्हें, बुल मार्केट द सेल्स आर पैनिक इन नेचर। एक बड़ा रेड कैंडल आएगा, फिर अगले दिन से बाय चालू होगा, राइट। तो अगर वो होता है फिर हम बाय में बैठेंगे। बट वो रेड कैंडल जो बनेगा, वो बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, दैट वी डोंट नो, ओके। उसके बेसिस पे हम मार्केट का बिहेवियर नेक्स्ट वीक प्रेडिक्ट करेंगे। ये हफ्ते के लिए क्लियर एवरीबॉडी। 44,900 is the weekly do die level. 45,800 which is around a 900 point का movement from this bottom would be our target 1. Target 2 would be 46,000 का round level. Target 3 would be 46,360. However मुझे नहीं लगता मार्केट टारगेट 2 तक आएगा। 46,000 के आसपास अगर मार्केट पहुंचता है वेडनेसडे के बाद, स्पेशली थर्सडे को, हम एक सेल मार्केट में देख सकते हैं 46,000 का राउंड लेवल, ओके। और ये लेवल टूटा तो यहां तक, इसके नीचे नहीं जाएगा, यहां से फिर बाइंग हो जाएगी, ठीक है। सो अपनी डाउन साइड की कैपिंग लेवल 44,500 की होनी चाहिए। एवरीबॉडी इज क्लियर, ओके। नाउ देखो, वीकली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 1 2 3 कैंडल। जब ये रेड कैंडल बना था, मैं तभी से बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में हर एक वीक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ये गारंटेड था, ये गारंटेड नहीं था, ये भी गारंटेड नहीं था, बट हाई चांसेस थे, द प्रोबेबिलिटी वाज हायर के मार्केट ग्रीन साइड ही जाए, ठीक है। डेली कैंडल हमने देख लिया। डेली कैंडल में पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी डब्ल्यू का पैटर्न मैंने बता दिया है। द वे मार्केट इज बिहेविंग फ्रॉम द बॉटम इज ए वंडरफुल रिट्रेसमेंट। इसको हम इग्नोर करेंगे थोड़ा सा, ओके। मार्केट ऐसे इस तरह की एक पैटर्न मार्केट में बननी चाहिए आइडियली। एंड अगर हम इसकी टारगेट लेते हैं, वेव की टारगेट लेते हैं, तो 1300 पॉइंट का है। सो द थर्ड वन इज जनरली गोइंग टू बी मोर देन 1300 फॉर श्योर, ओके। बट ये जो है ये शायद इस तरह से जाएगा, स्मॉल करेक्शन एबीसी मार के जाएगा। सो दिस वुड स्टिल बी द थर्ड वेव, समथिंग लाइक दिस, बट दैट वुड बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक।
ओके, नॉट नाउ। हाउएवर एक छोटा इलियट वेव का करेक्शन इन बिटवीन आ सकता है, मे नॉट बी बिग, बट एक करेक्शन मार्केट में देखी जा सकती है, डेफिनेटली देखी जा सकती है। पहला रीजन ये है कि मार्केट अगर 43,900 से 45,900 चला जाता है, दिस इज लाइक ए 2,000 पॉइंट का मूव सिंगल डायरेक्शन में, उसके बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बनता है। तो ये हफ्ते अगर मार्केट आपको 46,000 के राउंड लेवल में मिलता है, एटलीस्ट 600 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉल हम मार्केट में ले सकते हैं, वो भी थर्सडे और फ्राइडे। क्लियर? दैट वुड बी आवर डाउन साइड। देखो डाउन साइड तो ये कैप ही है, मुझे ये हफ्ते अपसाइड भी कैपिंग लग रही है। क्या हम स्ट्राडल खेल सकते हैं? मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, क्या हम स्ट्राडल खेल सकते हैं? अच्छा, बैंक निफ्टी तो एक्सपायरी वेडनेसडे है, दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। तो स्ट्राडल में बैंक निफ्टी में रिकमेंड नहीं करूंगा, निफ्टी में स्ट्राडल डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो फॉल हमें दिख रही है वो थर्सडे को दिख रही है। इट्स थर्सडे नॉट वेडनेसडे। ओके, तो बैंक निफ्टी में मत खेलना। बैंक निफ्टी में आप स्प्रेड में खेल सकते हो। पहले आप बुल पुट स्प्रेड लेना। ओके, बुल पुट स्प्रेड लेना। यहाँ पे मार्केट अगर पहुंच जाता है तो बियर कॉल स्प्रेड ले लेना। ठीक है, तो स्प्रेड में खेलो हेजिंग के साथ। स्ट्रैडल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। निफ्टी में स्ट्रैडल रिकमेंडेशन होगा, और आपको स्ट्रैडल यही 19,900 के आसपास का स्ट्रैडल आपको बनाना है। बट मार्केट अगर 250 पॉइंट ऊपर चला भी गया तो आपको घबराना नहीं है। ओके, मार्केट एटलीस्ट 19,900 तक दोबारा वापस आना चाहिए, इसके नीचे भी जा सकता है, बट यहाँ तक मार्केट एक बार आना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल व्यू। निफ्टी में द डू डाई लेवल वुड बी दिस 19,700। ये 530 का तो बाय जोन है ही है, ये बाय जोन अराउंड 580 है सपोर्ट हमारा। हालांकि मुझे नहीं लगता मार्केट 19,700 के नीचे जाएगा अगर मंडे मार्केट ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है। हाई चांसेस के मार्केट स्टिल ऊपर जाए। एक रीजनेबल टारगेट ऑफ 20,070 विच इज गोइंग टू बी द ऑल टाइम हाई। निफ्टी ऑल टाइम हाई डेफिनेटली बनाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीक ऑल टाइम हाई निफ्टी डेफिनेटली बनाएगा, उसके बाद गिरेगा। ओके, ये डबल टॉप बन के गिरेगा, आई रियली डाउट। मुझे जो लगता है मार्केट हाई बना के ऊपर चिटिंग करके ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके फिर वहां से मार्केट को गिरना चाहिए। दैट वुड बी माय पर्सनल व्यू। बट ये लेवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहीं से भी मार्केट गिर सकता है, तो हम यहाँ पे टाइमिंग का सहारा लेंगे। थर्सडे हम सेल करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। मंडे टू वेडनेसडे तक सिर्फ भी हम बाय ऑन डिप्स मार्केट में रह सकते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, नाउ आस्ट्रो टाइमिंग तो मैं देता ही आपको, बट मुझे जो लगता है कि मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो जाता है, बड़ा, तो हम एक रेड डोजी टाइप देख सकते हैं। ट्यूसडे भी हम आइडियली बाय ऑन डिप्स मार्केट बट एक डोजी टाइप मार्केट देख सकते हैं। वेडनेसडे हम एक बड़ा बाइंग शायद देख सकते हैं, और ये जो बड़ा बाइंग होगा दैट वुड बी द ब्रेकआउट फेल्योर, जहां पे थर्सडे मार्केट सेल होगा, फ्राइडे मार्केट गैप अप होगा और सेल होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल स्ट्रैडल अपॉर्चुनिटी फॉर निफ्टी। स्ट्रैडल होना चाहिए बट थोड़ा अपर लेवल में, 19,900 का स्ट्रैडल बनना चाहिए एक्चुअली। ओके, क्लियर? बट मार्केट की जो पैटर्न है वो पैटर्न मेरे को ऐसे दिख रही है। इस तरह की पैटर्न मार्केट हो सकता है, डायरेक्शनल नहीं देगा आपको, और मैं फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा, जहां पे 46,000 का एक हायर टॉप लेवल आप मार्केट में देख सकते हैं। एस्ट्रो की अगर हम टाइमिंग की बात करें, वैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि मुझे एक अपर साइड कैपिंग का व्यू दिख रहा है, बट अपर साइड कैपिंग मतलब स्पेशली बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 700-800 पॉइंट का मूव हो, तब अपर साइड कैपिंग का एक मतलब बनता है। इट्स नॉट कि 200-300 पॉइंट में अपर साइड कैपिंग हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? नाउ लेट्स डू द एस्ट्रो। स्क्रीनशॉट ले लेना जो लोग चैनल पे नहीं है। दिस इज द टाइमिंग। मार्केट कैसे दिख रहा है? सो बेसिकली मंडे 9:15 to 12, दिस माइट बी गुड बाय, गुड बाय। और 12:30
12 to 330 सेल ऑन राइज। ओके, और जैसे मैं बोला रेड डोजी शायद, गारंटी नहीं है, शायद बन सकती है। 12 915 टू 1225 सिमिलर पैटर्न, सिमिलर ऑलरेडी बोला मैं, जो निफ्टी में पैटर्न बता रहा। अगेन डोजी ट्यूसडे को रे माइट बी रेड, बट वुड बी स्मॉलर इन रेंज कंपेयर टू मंडे। मंडे का रेंज शायद बड़ा हो सकता है। वेडनेसडे 9:15 to 11 स्लो सेल, 11 to 1 p.m. buy. This might be a good buy. And 3 to 3:30, 1 to 3:30 sell on range. थर्सडे, ये थर्सडे की जो बाइंग होगी, यहां से हमारी सेल चालू होती है। 9:15 to 12:30 बाय, अच्छा बाय। 12:30 to 1 रेंज बाउंड, बाय पॉजिटिव। 1 to 3:30 गुड सेल कैन बी सीन, गुड सेल। थर्सडे पी जैकपॉट लिया जा सकता है, डेफिनेटली पी जैकपॉट ट्राई किया जा सकता है। फ्राइडे को 9:15 to 11:30 बाय, 11 थर्सडे एंड फ्राइडे पैटर्न्स आर सेम। दैट मींस ऊपर जाएगा, ऊपर से मार्केट ठुकेगा, ठीक है। स्टिल गोइंग टू बी ए डोजी मार्केट फॉर मी फ्राइडे तक, वेडनेसडे तक नहीं, फ्राइडे तक। वेडनेसडे तक स्टिल इट विल बी ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, पी सेलिंग स्टिल विल वर्क, ओके राइट। दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। मंडे तो मॉर्निंग से बाय है एंड 12 to 3:30 सेल ऑन राइज है। तो अगर मंडे की हम बात करेंगे, मंडे का ट्रेडिंग के लेवल यही है। ये इंट्राडे का भी बाय जोन है, ये वीकली भी बाय जोन है। दिस इज द लिक्विडिटी लेवल जहां पे बाय डेफिनेटली होगा। एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज खाली, अगर मेरा व्यू गलत भी चला जाता है, प्राइस एक्शन जैसे देखो, मार्केट अभी इतना अच्छा पैटर्न बना के ऊपर गया है, दिस इज ए गुड सेल। अगर कभी ये जो डू डे लेवल मैंने दिया है ना, अगर कभी मार्केट ये लेवल तोड़ता है, ये जब यहाँ पे टच करेगा ना, तो सेल मत करना। जनरली प्राइस एक्शन ट्रेडर आएंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। इसको थोड़ा हुआ एटलीस्ट ये स्विंग हाई के ऊपर जाने देना, अराउंड 45,050। यहाँ पे अगर मार्केट मिलाना, आपको प्राइस एक्शन में वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सेल मार सकते हो, वो सेल सीधा आपको 44,500 तक लेके आएगा। ये प्राइस एक्शन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। जनरली प्राइस एक्शन में यहाँ से सेल होना चाहिए, बट मैं यहाँ से सेल दे ही नहीं रहा, मैं इसको चीटिंग लेवल से सेल दे रहा हूँ। ये स्विंग या इससे थोड़ा ऊपर, यहाँ से जब मार्केट गिरेगा ना, यहाँ पे आप सेल, यहाँ पे रिटेस्ट में सेल कर सकते हो। दिस गिव यू 500 पॉइंट, नो डाउट अबाउट इट। और ये एक ही झटके में देके चला जाएगा, मतलब 2-3 घंटे के अंदर मैक्सिमम। बट मैं चाहता हूं कि ये ना हो, और ये वीक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाए। बट ये भूलना नहीं, बिकॉज देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट ये फॉल देता है, तो दिस फॉल इज बाउंड टू हैपन, 99% इट विल हैपन। ये यहां तक आएगा दोबारा, ठीक है, ओके। कमिंग मंडे हमारा पिवट यहाँ पे है। मॉर्निंग में हमारा बाय है, मार्केट को ऊपर जाने दो। मार्केट अगर 12:30 के बाद हमारा सेल है ना, 1 o'clock, यहाँ तक पहुंचता है तो ठीक है। मार्केट बड़ा गैप अप करके यहाँ तक पहुंचता है तो ठीक। सो 45,750 के आसपास या फिर 45,500, ये दोनों लेवल में से कहीं से भी आपको सेल करना है, पिवट तक लेके आना है। 45,100 ये जहां से हमने सेल किया था, 200 तक तो मिनिमम, बट 100 भी लेके आ सकते हो। सो आइदर 300 पॉइंट्स और 400 पॉइंट की फॉल आपको मार्केट में मिल सकती है मंडे सेकंड हाफ, ओके। मॉर्निंग में डे हाई अगर काटा, ओपनिंग रेंज डे हाई काट रहा है, बिल्कुल बाय करना है इसको, क्योंकि ये सेलर की लगने वाली है साइकोलॉजी के हिसाब से। अगर मार्केट गैप अप होके डे हाई काटता है, ये सेलर की लगेगी, तो मार्केट जाएगा ऊपर। यहाँ तक तो आएगा ही आएगा 500 तक, उसके ऊपर कितना जाएगा वो ट्रेल कर लेना। 750 आ गया तो सी क्लोज कर देना, उसके बाद पी देखना, ठीक है। दिस इज सिनारियो 1। सिनारियो 2, अगर मार्केट कॉन्ट्रा कर देता है एस्ट्रो, तो फिर 12:30 बजे के बाद यहाँ पे बाय करना है आपको, 44,900 बाय करके डे हाई तक ले आना। क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे थोड़ा सा डामाडोल होगा, बट मोटा मोटा डे हाई तक आ जाएगा अगर एस्ट्रो कॉन्ट्रा होता है। अगर नहीं होता है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन करता है, तो मार्केट वुड बी इन ए रेंज लाइक दिस। सो द रेंज वुड बी, मार्केट अगर गैप डाउन करता है, बड़ा रेंज वोलाटिलिटी आपको गैप अप में मिलेगा या गैप अप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में मिलेगा,
या मार्केट गैप डाउन होके मॉर्निंग में आस्ट्रो कॉन्ट्रा कर दे, 12:30 बजे तक सेल दे दे, तब मिलेगा हाई वोलाटिलिटी ऑन द बाइंग साइड। अदरवाइज फ्लैट अगर ओपन होता है तो मार्केट इस रेंज में खेलना चाहिए। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। क्लियर एवरीबॉडी? मंडे की ट्रेडिंग वही है। निफ्टी की अगर हम बात करें, हाँ, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में द लेवल इज गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल इज दिस। आपको ये जो फ्राइडे का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का हाई है 19,800 वुड बी गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल। मार्केट निफ्टी तो गैप अप ही लग रहा है थोड़ा। अगर 12:30 तक मार्केट यहाँ पे सेल देता है तो आपको बाई लेनी है 100 पॉइंट्स की, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। ये आस्ट्रो कॉन्ट्रा में, आस्ट्रो अगर सीधा होता है गैप अप करके ओपनिंग रेंज काटता है तो टारगेट आपका आइडियली 19,960 होना चाहिए। कल मार्केट एक बार डे हाई में ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा। सेल आपकी 915 से होनी चाहिए 12:30 बजे के बाद, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक 3 ट्रांचेस। ओके, 3 ट्रांचेस यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक सेल थोड़ा सा देख के लेना, बट यहाँ से यहाँ तक सेल आपको इजीली मिल जाएगा, शायद 1-2 झटका कैंडल में मिल जाए। ठीक है, बाकी बाकी पूरे वीक में 19,700 में मार्केट आपको कभी मिलता है तो आप मार्केट को बाय में उठा सकते हो। एक केवियट जो मैंने जैसे बैंक निफ्टी में बताया था, निफ्टी में वो केवियट नहीं आएगा बिकॉज द सेल इज नॉट दैट ग्रेट, बट और लेवल तोड़ना भी बहुत नीचे है और टारगेट भी आपका 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं है। तो निफ्टी में ये पैटर्न अप्लाई करके पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं बनता, 40-50 पॉइंट से ज्यादा बनेंगे नहीं, तो पैटर्न हम इग्नोर कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा था बैंक निफ्टी में वो पैटर्न बना तो ठीक है, कर लेंगे, बट पर्सनल व्यू ये है कि शायद वो ना बने। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।